नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फुल रिवीजन की, जिसको 3-4 स्लॉट में इसको पूरा करेंगे। पिछले लास्ट ईयर के सर्वे के अनुसार देखा गया कि 85% क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से, वैसे तो सब एनसीईआरटी से हैं, लेकिन 85% डायरेक्ट एग्जैक्ट है। तो उसी पे कुछ बात करेंगे, अपना स्टार्ट करेंगे। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नॉमेनक्लेचर पार्ट से हाथ में एनसीईआरटी लेकर आप तक ये मैसेज पहुंचाएंगे पूरा कि आप इसको एक बार को उसी के गो थ्रू आपको रिवीजन करना है, ठीक है। जैसे 11th पार्ट हमने उठाया, 11th पार्ट यहां से शुरू होता है कहानी, यूनिट नंबर 12। अब इसमें नॉमेनक्लेचर तो है, लेकिन कुछ बातें करी हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्मा एंड पाई। यहां से क्वेश्चन सिग्मा एंड पाई इसको पूछा है। लास्ट क्वेश्चन भी आए थे लास्ट ईयर कि पूछता है हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो ध्यान से सुनना, 1 सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा, 1 डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई, 1 ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा 2 पाई। कोई पहला क्वेश्चन जो कि आ चुका है, हम दूसरा उठा रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3। इसमें आपको सिग्मा पाई कैलकुलेट करने हैं। आराम से इसको खोलना, CH H डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H CH H H, 1 सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई। तो 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा हो गए। अब डबल बॉन्ड में 1 डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई, तो 2 डबल बॉन्ड 2 सिग्मा 2 पाई, 2 सिग्मा 2 पाई, क्या हो गया 9 सिग्मा और 2 पाई, ठीक है। ये आंसर है 9 सिग्मा 2 पाई, ठीक है। अब बात आती है इसमें दूसरी बात है हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडेशन के लिए वीडियो बना के आपको डाली थी, कोई इसमें उठा लो जिसमें जैसे CH2 डबल बॉन्ड O है और किसी कहा जाए कार्बन का हाइब्रिडेशन, तो आप इसको खोल लेना, H H डबल बॉन्ड O sp1 p2, सिंगल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो कोई भी हो, उसको एक ऑर्बिटल देना है। sp है तो लीनियर, sp2 है तो प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर, और sp है तो sp3 है तो टेट्राहेड्रल। तो ये फर्स्ट पेज आपका खत्म होता है। फिर आपकी बात आती है हाँ ऑर्गेनिक कम होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक, ये सब काम करने के बाद इधर देखो बेटा, तो ये सब देखो 339 पेज पे एनिलीन बेंजीन नेफ्थलीन ये सब बात करनी है, ठीक। दूसरा बात इसमें है आपका नॉमेनक्लेचर में, सुनिए इस कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन हुआ है। तो देखो इधर, अगर जो कोई ऐसे है और यहां मिथाइल है और यहां लगा है इथाइल, क्या लगा है इथाइल, तो नंबरिंग कहां से करनी है इथाइल से, 1 2 3 4 5 6। क्विक रिवीजन एनसीईआरटी की पूरी एक लाइन टू लाइन, तो इसका नाम हो जाएगा 1 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इस पर बात करी एनसीईआरटी ने, इस पे इसलिए उठाया, ठीक है। अगर जो यही चीज यही चीज ऐसे हो जाए, लोएस्ट लोगन यहां 2 और यहां इथाइल, 2 मिथाइल और 1 इथाइल, तो नंबरिंग आपको इथाइल से नहीं करनी है, कहां से करनी है 2 मिथाइल से, 1 1 2 3 4 5 6। इसका नाम 3 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से कनेक्टेड है, ठीक है। देखते जाओ, क्लियर है बात। इसको मिटाएं पहले, इस बात को प्रॉपर वे में करना भाई। फिर नॉमेनक्लेचर में आ जाओ, कहां पे है। एक ये है, देखो एक बड़े बड़े से स्ट्रक्चर है ना, इसको एक देख लेना, दिख रहा है ये 1 मिथाइल वाला हो गया। फिर आप पेज पलटो, हाँ यहां देखो सिंपल सी कहानी, 2 क्वेश्चन है यहां पे, और तो हेलो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी बात हमने कर रखी है पहले। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरफ से एक एक नंबर आया, तो नंबरिंग कहां से करनी है डबल बॉन्ड से, अदरवाइज जो नजदीक है उधर से नंबरिंग करनी है, ठीक है। अब देखो ये 2 क्वेश्चन यहां पे, यहां है NO2, ठीक, यहां NO2। अब इसमें नंबरिंग कहां से करनी है डबल बॉन्ड से, और इसमें नंबरिंग कहां से करनी है OH से। इस लाइन को ध्यान रखना, बोलो इस लाइन को ध्यान रखना है, ठीक है।
देखो दोनों क्वेश्चन, 2 नंबर की देख ली, ठीक। तो इसमें इसका नाम लिख लोगे। फिर आ जाओ लो, अब देखो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड का, इधर देखना, एरोमेटिक कंपाउंड का जैसे ऐसे दे रखा है, इसके सभी क्वेश्चन आपको करने हैं भाई। यहां हम 1-2 एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे यहां Cl है, यहां NO2 है और यहां NO2 है। तो इसका नाम कह रहा है 1 2 3 4 5 6, साफ साफ 1 क्लोरो 2 4 डाइनाइट्रोबेंजीन, नॉट 4 क्लोरो 1 3 डाइनाइट्रोबेंजीन। ऐसे 1 2 3 4 5, इसी पेज से 5 एग्जांपल है। फिर इधर 12 पॉइंट इंटेक्स्ट वाले सब क्वेश्चन जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेना, ठीक। बोलो अब आइसोमेरिज्म, अब क्या करना है नोमेनक्लेचर में आपको, जल्दी से बात। अब नोमेनक्लेचर में क्या करना है आपको, ठीक है। इधर देखो, अब नोमेनक्लेचर में ये करना है कि हर चैप्टर में जाना है, जैसे हाइड्रोजन डेरिवेटिव है, क्योंकि ये ध्यान है आपको, इथिलीन क्लोराइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड, ये जेई मैंने दे दिया। अब देखो ना, ये चार्ट दे रखा है, कंपाउंड है, कॉमन नेम है, आईपीसी नेम है, इसको करने के बाद फिर यहां आ जाओ, देखो एग्जांपल है 10.2, 1 2 3 4 5 है। इसमें ये कहा है कि डबल बॉन्ड अगर 1 नंबर पे है, Br 1 नंबर पे है, तो नंबरिंग डबल बॉन्ड से, नहीं तो जो पहले आ जाए वहीं से नंबरिंग करनी है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब ये है कि ऐसे कहीं लिखा हो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Br, ठीक है। तो डबल बॉन्ड पहले Br तो 17 की सीरीज में है नहीं, तो 1 2 3, लेकिन ये ऐसे हो जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2Br। अब नंबरिंग 1 2 3 4, जल्दी से बातें सारी कर लेंगे हम। ये हो गया। फिर अपने आ जाएंगे अल्कोहल फिनोल ईथर में। कहां आ जाएंगे, अल्कोहल फिनोल ईथर। ये देखना बेटा, ये देख लो। फिर कंपाउंड है, कॉमन नेम है, आईपीसी नेम है, ऐसे एन कंटेनिंग तक हमें काम करना है सब में, ठीक है। कार्बोनिक कंपाउंड में, एन कंटेनिंग में, ठीक है। अब आते हैं आइसोमेरिज्म। कहां आते हैं, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को पूरा बना रखा है, आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल, स्टीरियो, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, मेटामर, फंक्शनल, ठीक है। आइसोमर मेटामर, हम एल्किल ग्रुप को देखो, जो इसमें सिंपल चेन एक में रूट चेन कुछ और, दूसरे में रूट चेन कुछ और, चेन आइसोमेरिज्म। एल्केन चेन आइसोमर शो करेगा कम से कम कितने कार्बन, 4, कीटोन के लिए 5, ठीक है। पोजीशन, रिंग चेन, एक में रिंग हो दूसरे में चेन हो, डीयू दोनों की सेम है। पोजीशन, एक में फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन कुछ और हो, दूसरे में कुछ और, तो क्या हो जाएगा, पोजीशन। मेटामर, हम एल्किल ग्रुप को चाहे जैसे वैसे चेंज करें, ख्याल इस बात का रहे कि कहीं फंक्शनल ग्रुप चेंज ना हो जाए। सबकी एक एक बात कर लेते हैं। देखना, चेन आइसोमर सिंपल CH3 CH2 CH2 CH3, दूसरा CH3 CH CH3 CH3, 1 2 3 4, 1 2 3, इसमें रूट चेन कितने की है, 4 की, इसमें रूट चेन कितने की, 3 की। रिंग चेन देख रहे हो, इसमें एक मॉलिक्यूलर आइसोमर की मेन कंडीशन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, इसमें Du2, इसमें Du2। पोजीशन, रूट चेन दोनों में सेम, इसमें तो नहीं होगा, इसमें यहां करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, बोलो। तो इसमें हाँ, एक एल्केन पोजीशन आइसोमर शो करेगा, यस करेगा, जब क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट चेंज हो जाए। यहां कर दिया, यहां देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बारी किसकी, इसको मिटाते हैं, जल्दी जल्दी सब काम करना था। हम वही बात करेंगे जो एनसीईआरटी में है। ऐसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, एक में 1 नंबर, दूसरे में 2 नंबर, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। मेटामर कुछ भी हो, ऐसे CH3O CH2 CH2 CH3, हम एल्किल ग्रुप या फेनिल जो भी है उसको चेंज करें, बस ख्याल इस बात का है कि कहीं फंक्शनल ग्रुप चेंज ना हो जाए। जो पहले फंक्शनल ग्रुप है
वही फंक्शनल ग्रुप बाद में आ जाए तो क्या हो जाएगा, मेटामर। वही क्या हो जाएगा, मेटामर। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन, ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे कोई ये कहे CH3 CH2 NH CH2 CH3, और इसको हम चेंज करें CH3 CH2 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 NH2, तो ये दोनों क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर। लेकिन इसी को ऐसे कर दें CH3 NH CH2 CH2 CH3, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मेटामर। ठीक है, हो गई बात। तो इतना इसमें करना। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, एक में कोई और फंक्शनल, दूसरे में कोई और, जैसे CH3 OCH3, ऐसे कई एग्जांपल, CH3 CH2 OH, ये दोनों क्या है, फंक्शनल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म GI, एक सिस हो दूसरा ट्रांस। सिस मतलब सिमिलर ग्रुप सेम साइड, सिस अपोजिट है तो ट्रांस। हाँ इधर देखो CCl डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ Cl, इस कार्बन पे या इस कार्बन पे सेम ग्रुप नहीं हो, ये GI शो करेगा। और ये ऐसे हो जाए Cl Cl CH3 Cl, तो ये GI शो नहीं करेगा। ऐसे रिंग में भी हाँ देखना है Cl Cl, ये GI शो करेगा, लेकिन यही हमने Cl लगा दिया, एक कार्बन पे सेम ग्रुप, तो ये GI शो नहीं करेगा। 3 से लेकर 7 तक डबल बॉन्ड के अराउंड GI शो नहीं करेगा, ऐसे हो नहीं करेगा, ऐसे करता 3 से लेके 7 तक, 8 वाला कर जाएगा। लेकिन यही ऐसे दिया हो, यहां OH यहां OH, तो इस डबल बॉन्ड के राउंड नहीं करेगा, इस रिंग के राउंड कर गया, करेगा ना। क्लियर। नंबर ऑफ GI के लिए फॉर्मूला पता ही, अनसिमेट्रिकल है तो 2 की पावर n, सिमेट्रिकल है तो इवन ऑड का केस लगा देना। बनाने वाला ज्यादातर आप में मुश्किल नहीं आएगा, सीधे फॉर्मूला कर लोगे। अनसिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, जैसे ये है CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH Br, तो वो डबल बॉन्ड लेना है जो GI शो करेगा, n इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4। सिमेट्रिकल है तो इवन के लिए 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1, ऑड के लिए 2 की पावर n-1 2 की पावर n-1/2। ठीक, ऑप्टिकल थोड़ा सा फोकस करते हैं, आधे सीधे मुश्किल है लेकिन बात करते हैं। अगर किसी कंपाउंड में एक कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन जानते हो Cl OH Br F, एक कायरल कार्बन है तो निश्चित ही ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर शो करेगा। एक से अधिक है तो हमें देखना पड़ेगा कि उसमें सिमेट्री है कि नहीं है। जैसे HCl है यहाँ CHO, इसमें 2 कायरल कार्बन है लेकिन ये ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर नहीं है। और यही हेलो ये हमने लगा दिया Br, तो अब 2 कायरल कार्बन है लेकिन इसमें क्या है, अनसिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर शो करेगा। ठीक है, यही एलिन के केस में आते हैं। रुक जाओ, अगर डबल बॉन्ड लगातार, ध्यान सुन लेना, AB लगा है, C डबल बॉन्ड C AB ऐसे लगाओ, 1 2 इवन है तो ऑप्टिकल, ऑड है 1 2 3 तो क्या शो करेगा, GI, ये ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर। तो लगातार डबल बॉन्ड या रिंग भी, यहां रिंग भी हो सकती है, 1 2 रिंग लेना, ऐसे मान लो A भी लगा होना चाहिए, A नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव, इवन है डबल बॉन्ड या रिंग, 1 2 ऐसे गिनना, 1 2 3, और है तो GI। तो 3 4 स्लॉट में लेना पड़ेगा, 4 स्लॉट में, लेकिन पूरा करा दें कैसे। इधर देखो, अगली बात क्या है, इनेंशियोमर डायस्टोमर, मिरर इमेज बट नॉट सुपर इम्पोजिबल, CHO HCl HCl CH3, Cl CHO HCl CH3, मिरर इमेज है लेकिन इसको उठा के इस पर रखो, सुपर इम्पोज हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, इनेंशियोमर। ऐसे डायस्टोमर, नाइदर मिरर इमेज नॉट सुपर इम्पोजिबल, डायस्टोमर हो गया। मीजो एक पूछता है, तो मीजो मतलब मिडिल, मीजो कम से कम 2 कायरल कार्बन हो, क्या हो, कम से कम 2 कायरल कार्बन, और क्या हो, सिमेट्री। 2 कायरल कार्बन है, 20 से काटा, 2 कायरल कार्बन हो सकते 3 4 5 है, लेकिन उसमें सिमेट्री आ जाए
तो क्या हो जाएगा मीजो। मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, और रेसमिक मिक्सर दोनों का जो रेसमाइजेशन दोनों का मिक्सर लेंगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। ठीक है, तो जल्दी इसका फॉर्मूले से, फॉर्मूला बेस जो भी आपका आएगा, फॉर्मूला बेस फॉर्मूला वाला लगा देना इसमें। ठीक है, नंबर ऑफ पैरेलल कार्बन वगैरह भी पूछ सकता है। अब बात आते हैं जीओसी की। ठीक है, जीओसी, जीओसी में कुछ बातें जो आपको करनी है, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर याद रखना है, पता है NR3 प्लस SR2 NH3 प्लस NO2 CN CHO ये पूरा लिखाया गया है, वो माइनस आई का ऑर्डर, उसका एक ट्रिक भी बता दिया था, उसको करना है। ठीक, फिर हेलो विदाउट स्ट्रेस, इसलिए आपको ये चीजें सब पता चले कि एनसीईआरटी में चल रही काम। रेजोनेंस, रेजोनेंस तो आपने पढ़ी रेजोनेंस वगैरह क्या है, रेजोनेंस बनाना आपको आता है। एक नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, तो जैसे बेंजीन है, वो कंपाउंड जो एरोमेटिक है, एरोमेटिक में इसी में हम बात कर लेंगे, जो एनसीईआरटी में है इसकी इसलिए करना जरूरी है, एंथ्रासीन। और एक सिंपल ऐसे है, 2-3 फॉर्मूला इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस, एक ये कैटेगरी और एक ये वाली कैटेगरी, ये तीसरी कैटेगरी। हम जानबूझ के एनसीईआरटी वाला ही ले रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड, 1 2। ऐसे बेंजीन नेपथलीन एंथ्रासीन फिनांथ्रीन, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड वर्टिकल, जैसे 1 2, इसमें रेजोनेटिंग 2, 1 2 3 कितने हो जाएंगे 3, 1 2 3 कितने हो जाएंगे 3, यहां बढ़ा दे रहे हैं और 1 2 3 4, इसमें कितने हो जाएंगे 4। इसके लिए ऐसे कोई किसी की वजह से हो रहा हो, किसी की वजह से रेजोनेंस हो रहा हो, तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स, जैसे कॉर्नर 1 2 3 4 5, इसमें कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7। प्रॉपर में भी इसकी वीडियो अभी है, लेकिन अभी जल्दी रिवीजन हो रहा है, जो बच्चे पढ़े होंगे उनके लिए बहुत इजी हो रहा होगा कि हाँ ये सब उसने कर रखा है। ठीक है, एक इसमें क्वेश्चन आएगा एरोमेटिक के लिए, क्या आएगा क्वेश्चन एरोमेटिक, एक क्वेश्चन आएगा एरोमेटिक। फिर अगले वीडियो में एचडी क्रिस्टन बेसिक, फिर एक साथ सारी रिएक्शन की बात कर लेंगे। ठीक है, एरोमेटिक ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन एरोमेटिक है कौन नहीं है। एरोमेटिक के लिए 4 कंडीशन है, साइक्लिक हो, प्लेनर हो, डीलोकलाइजेशन हो एंड फॉलो हकल रूल। हकल मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वेयर n इक्वल टू 0 1 2 3 एटसेट्रा। ठीक है, 5 एग्जाम्पल इसके लेंगे, उसको देख लेना। ठीक, तो लिख लिया एकदम, देखो कूल हो गए, कोई दिक्कत नहीं, लो आराम से, क्योंकि सब तुम्हारा करा हुआ है। जैसे एक सिंपल से 5 एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये बेंजीन है, सिंपल से पहले कहानी, पहला देखो साइक्लिक है, पहली कंडीशन सेट है, दूसरी हाँ पहली दूसरी तीसरी फेल हो जाए तो नॉन एरोमेटिक, पहली दूसरी तीसरी पास, चौथी कंडीशन फेल हो जाए तो एंटी एरोमेटिक, चारों कंडीशन सेटिस्फाइड एरोमेटिक। दूसरा किसी का भी हाइब्रिडेशन निकाल लो, sp2 है तो प्लेनर। तीसरा देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये भी सही है। चौथा 4n+2, एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज में 0 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6, 4n इक्वल टू क्या आ गया 4, n इक्वल टू आ गया 1, तो ये कंपाउंड क्या है एरोमेटिक। इसको देख लो, अब ये आने वाले मामले। ठीक है, पहली कंडीशन सेट, दूसरी भी सेट, तीसरी किसी भी डबल सिंगल माइनस है, डबल सिंगल प्लस है, तुरंत sp2 लिखो। चौथा 4n+2, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 2 2 4 2 6, n इक्वल टू 1,
ऐसे इधर आ जाओ, अगर ये है इसी पर प्लस कर देते हैं। पहली कंडीशन साइक्लिक है, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन है, तीसरा डीलोकलाइजेशन, चौथा 4n+2 कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4, 4n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1/2 आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। ऐसे कोई दे दे, पहली कंडीशन फेल हो गई, क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। बात तो सुनना वीडियो पॉज करके, पहली दूसरी तीसरी फेल, नॉन एरोमेटिक। हाँ, कोई ऐसे नहीं डायरेक्ट कोई पहले हकल मत लगा देना, पहले सीरीज से चलनी है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी। कोई ये कहे कि ये कंपाउंड है, स्टेटमेंट आगे मान लो एक कंपाउंड है, हकल फॉलो कर रहा है, एरोमेटिक है, नहीं कोई जरूरी नहीं है। जैसे देखो ये है, और मान लो तुमने पहली कंडीशन ही चेक नहीं की और लास्ट डायरेक्ट 4n+2 इक्वल टू एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2, 4n इक्वल टू 0 कर दिया, n इक्वल टू 0, तो ये हकल तो फॉलो कर गया लेकिन एरोमेटिक नहीं है। ठीक है बेटा, बात समझिए, क्योंकि यहां पहले पहली कंडीशन फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी कर मिटा दे। ठीक है, ऐसे आप इसको ट्राई कर लेना, सब करा हुआ है बेटा, सब तुम्हारा कॉन्फिडेंस में रहना, बस काम कर लोगे। ये एरोमेटिक है, 4n+ सब साइक्लिक है, प्लेनर है, डीलोकलाइजेशन सभी है, 4n+2 इक्वल टू 6, n इक्वल टू 1, 4n+2 इक्वल टू 8, n निकाल दोगे फ्रैक्शन वगैरह में आ जाएगा। तो ये एरोमेटिक है, ये नहीं है। ठीक है, तो कौन एरोमेटिक है कौन नहीं, ठीक है। तो एरोमेटिक की कहानी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो गया। रेजोनेंस स्टेबिलिटी रूल पे जो क्वेश्चन आएगा देखना, रेजोनेंस स्टेबिलिटी की, ये बच्चे परेशान होते हैं और डायरेक्ट बता रहे हैं कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। पहले तो इसकी रूल क्लास वगैरह में खूब सारे एग्जांपल हुए होंगे। पहले जिस पर कोई चार्ज नहीं है, फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज, मोर स्टेबल, फिर चार्ज सेपरेशन डिक्रीज स्टेबिलिटी, और अगल बगल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज सेम चार्ज आ जाए तो स्टेबिलिटी सबसे कम। अब देखो जियोसिन कौन सा है, आंकड़ों से बात चल रही भाई, हेलो। तो क्वेश्चन आएगा आपका, देखो, अरे इधर देखना, अब देखो ये है 12.16 12.17, ये क्वेश्चन रेजोनेंस का है, उसको देख लो। इसमें देखो पहला जिस पर कोई चार्ज नहीं है, सबसे अधिक ये कर लोगे, देख लो बेटा, जिस पर कोई चार्ज नहीं है, इस बात को देखो पहले। ठीक है, 12.17 सीधे सभी बच्चे इसको टिक कर लेना, 12.17 12.18 ये दोनों बात करनी है। पहले जिस पर कोई चार्ज नहीं है सबसे अधिक स्टेबल, फिर सेकंड और थर्ड में देखो दोनों में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, तो कंपाउंड मोर स्टेबल, फिर थर्ड आना होगा तो सीधे क्वेश्चन आएगा। और एनिलीन पायरोल में, ये एनिलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, नाइट्रोबेंजीन, ये सब काम करना है। ठीक है, तो ये काम करने के बाद आपको ये देखो 12.19 इज मोर स्टेबल देन दिस, इज लीस्ट स्टेबल कैटायन, सीधे अल्फा एच कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। अब बात करते हैं, रुक जाओ, हाइपर कॉन्जुगेशन, रुक जाओ, हो गई रेजोनेंस स्टेबिलिटी का वो क्वेश्चन कर लोगे, और जो आपको कॉपी वगैरह में जो अपने मॉड्यूल में है वो सब तो आपको काम करना ही है। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन, कौन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा जनरली, हेलो, प्लस डबल बॉन्ड या फ्री रेडिकल के ठीक बगल में कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो शो करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। कौन नहीं करेगा, लो ऐसे दे रखा है और यहां ऐसे कर दिया, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। हाँ, यहाँ प्लस चार्ज या प्लस चार्ज भी हो सकता है, ये इधर से नहीं करेगा, ब्रेट रूल, ब्रिज कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ये या प्लस चार्ज है तो ये यहां से कर जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, दूसरा इसके एप्लीकेशन, एल्कीन की स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ये भी ध्यान रखना। sc बॉन्ड कितने लगेंगे, जैसे मान लो ये पूछ ले सीधे CH3 CH प्लस CH3, तो ये प्लस चार्ज, 3 और 3 6, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर किसके अधिक होंगे, इसके। इसलिए सिंपल आपकी कहानी करते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। ठीक है,
कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, एल्कीन की स्टेबिलिटी, सीधे क्या देखना है आपको, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। अगर जो अल्फा एच सेम है तो ट्रांस की स्टेबिलिटी मोर देन सिस, सिंपल, ठीक है। बोलो इसमें और इसमें कौन अधिक स्टेबल होगा, ये। इससे भी अधिक एक होता है ये वाला, एक कार्बन पे ग्रुप लगे हों, लेकिन ये इतना तक जाएगा नहीं, लेकिन ध्यान रखो तो क्लास में तो कराया गया है सब, ठीक है। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। अब एक में हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन देखने के लिए सबसे पहले देखोगे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड सेम है तो हम क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी, जो अधिक स्टेबल उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन कम, जैसे ये है सिंपल। ये है, और पूछा जा रहा है हीट ऑफ हाइड्रेशन HOH, तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अब इन दोनों में देखो 3 और जो 3 3 6, ठीक है। कौन अधिक स्टेबल है, ये। तो जो अधिक डबल बॉन्ड सेम हो गया, तो जो अधिक स्टेबल उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन कम, ठीक है। ऐसे हीट ऑफ कंबशन क्या देखना है, HOC। हीट ऑफ कंबशन के लिए देखना है सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन। अगर कार्बन सेम है तो हम क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी, जो अधिक स्टेबल हो उसका इसकी हीट ऑफ कंबशन कम। स्टेबिलिटी के लिए 6 की रिंग, 5 की रिंग, 4 की रिंग, 3 की रिंग, ठीक है। तो यहां देखो, यहां कितने कार्बन है, 5 कार्बन, यहां कितने कार्बन है, 6, यहां कितने हैं, 6। सेकंड और थर्ड में 6 कार्बन है। इसकी बहुत जानदार वीडियो, अगर ये एग्जाम के लिए मामला नहीं होता ना तो इसको एक आराम से 10-15 मिनट में बताते हैं इसको, लेकिन जल्दी क्विक रिवीजन हो जाए आपका। इसमें भी 6 कार्बन, इसमें भी 6 कार्बन। जब 6 कार्बन है तो इसमें कौन अधिक स्टेबल है, 6 की रिंग, तो जो अधिक स्टेबल है उसकी हीट ऑफ कंबशन कम, तो 2 3 1, ठीक है। अब इसमें जो GOC का सेकंड आएगा, एक एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ लेंगे, ठीक है, और फिर हाइड्रोकार्बन से पूरी रिएक्शन एक साथ हम कंबाइन ले लेंगे, उसका 2 बनेगा, मतलब 3 वीडियो में आपके और में ये पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप तक पहुंच जाएगा आराम से, कूल होके। बेटा स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना है। सभी सेल्सियन आपके साथ हैं, हाँ, ठीक है। सब सेल्सियन आपके लिए प्रे कर रहे हैं कि आप अच्छा करो, बेहतर करो। आप अंडर 100 की सोचो, नीट में ऑल ओवर इंडिया अंडर 100, अंडर 10 ऐसे आपको काम करके आना है। 720 में 720 ये टारगेट बना के अपना काम करना है, ठीक है। तो हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन हो गया। नेक्स्ट में एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो नेक्स्ट में बात करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।